हम देखने वाले हैं क्लास 10th के जीव विज्ञान, वो भी अध्याय 1, ये भाग 1 है। ओके, वो जो चैप्टर के नेम्स है वो जीव प्रक्रम एवं क्या है पोषण। ओके, तो चलिए इस चैप्टर को हम चालू करते हैं। तो पूरा हम जीरो से ही चालू करेंगे, एकदम बेसिक से चालू कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये बताने वाले हैं कि इस चैप्टर का नाम जी कैसे आया, यानी इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो यूँ समझिए कि आप क्या कीजिए, अपना नजर चारों तरफ घुमाइए। तो घुमाने के बाद से आप दो ही चीजें देख पाते होंगे। एक ऐसा चीज है जिसमें दर्द दुख सहने की क्षमता हो, यानी वो सजीव हो, और दूसरी चीज देख सकते हैं आप क्या, निर्जीव। आप समझ पा रहे हैं ना, पूरा बेसिक है। आप जिधर भी नजर घुमाइए यही दो चीजें आपको दिखाई देगा। ओके, यानी चारों तरफ नजर घुमाकर कोई भी चीजों को देखने को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको पर्यावरण कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं, पर्यावरण। ओके, और पर्यावरण में आपको कितनी चीजें दिखाई देती है, सिर्फ दो चीजें। कौन कौन सी चीजें, तो ये मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ। एक चीज है जो क्या है, सजीव है, और दूसरी चीज है क्या जी, आपको निर्जीव। जैसे में कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आपका मनुष्य, हाथी, चील, बकरी, ये सारे के सारे क्या है, सजीव है। ओके, और निर्जीव में जैसे ये बोर्ड देख लिए, पत्थर देख लिए, सारी चीजें आप देख लिए। समझ में आ रहा है? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब चलिए, अब मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ कि सजीव को और हम लोग क्या कहते हैं, इसका और नेम से क्या होता है। देखिए देखिए यहाँ सजीव, तो ओके इसको हटाकर इसको क्या बोल दिया जाता है, जैव भी बोल दिया जाता है। ओके, इसी से आया है। एंड यूँ समझिए कि इसको ऐसा कर इसको हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जैव, और इसको क्या बोल दिया जाता है, अजैव। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है, इसको जैव और इसको क्या, अजैव। यानी निर्जीव को हम अजैव बोलते हैं और सजीव को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से पहला वर्ड आपका आ गया जैव। ओके, जैव के मतलब क्या, तो सजीव। समझ में आ रहा है? अब चलिए, जब मैं सजीव की बात लूं या निर्जीव का, तो सबसे पहले हमको पर्यावरण में यह समझना है कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। आखिर दोनों में क्या ऐसी फर्क है जिससे कि हम सजीव पहचानेंगे और इसको क्या पहचानेंगे, निर्जीव पहचानेंगे। जैसे मैं बताता हूँ, मैं एक इंसान हूँ। ओके, मैं क्या हूँ, सजीव हूँ। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, ऐसा चलता हूँ, ये मेरे में गुण है। मैं सांस लेता हूँ, ये मेरे में गुण है। मैं खाता हूँ, ये भी मेरे में क्या है, गुण है। तो ऐसे देखकर बोल दिया जाएगा सजीव। ओके, जनरली हम बोल सकते हैं कि सजीव। लेकिन अगर यदि निर्जीव को भी देखिए तो कुछ ऐसे पदार्थ है जो चलते भी है निर्जीव में, जैसे गाड़ी बस हो गए, वो चलते भी है। अगर भोजन की बात की जाए तो पेट्रोल उसमें लगता है, यानी बहुत सारे गुण हम लोगों से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन दूर होगा नहीं। तो आखिर कौन ऐसी एक पॉइंट है जिसके वजह से सजीव अलग हो जाते और आपके निर्जीव अलग हो जाते। तो चलिए इस पॉइंट को मैं यहाँ पर बताता हूँ कि सजीव और निर्जीव को बांटने के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से सुनिए। वो जो पॉइंट है आपका, उसको बोला जाता है जीव द्रव्य। ओके, इसी से यही एक ऐसा मापदंड है जो कि सजीव को और निर्जीव को एकदम स्पष्ट रूप से ये दोनों क्या करते हैं, तो बांटते हैं। समझ में आ गया? जिसको हम लोग प्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा भी कहते हैं। तो चलिए देखिए, अब क्या है जीव द्रव्य में, तो जिसमें जीव द्रव्य पाए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, जीव यानी सजीव हो जाते हैं। और जिसमें नहीं पाए जाते हैं जीव द्रव्य, वो क्या हो जाते हैं, निर्जीव हो जाते हैं। ये एकदम परफेक्ट आपका क्या, सजीव और निर्जीव का परिभाषा। ये न बोलिएगा जब सांस लेते हैं, हेने करते हैं, होने कर, ये सारी चीजें आप मत बोलिएगा। इतनी चीजें बोलिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अब पूछेगा सर ये जीव द्रव्य क्या होता है, कि इसमें क्या ऐसी खास बात होती है जिसकी वजह से ये क्या है, तो आपका फेमस है, जो कि दोनों को बांट दे रहा है। तो देखिए इसमें क्या होती है, क्योंकि आप जीव द्रव्य जानते हैं कि जीव द्रव्य किसे कहते हैं, तो जो कोशिका के पूरी ये भाग होते हैं ना, इसी को क्या बोला जाता है, तो आपका जीव द्रव्य बोला। जैसे 9th में आप पढ़े होंगे कि जीव द्रव्य किसे कहते हैं, तो यहाँ पर केंद्रक होता है, ठीक है ना। केंद्रक और कोशिका द्रव्य के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जीव द्रव्य
बोलते हैं। चूंकि आप लोग 9th में क्लासेस कर चुके हैं, नहीं किए हैं तो ये समझिए प्लेलिस्ट में कहीं वीडियो पड़ा होगा, उसको आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं, आखिर इसमें क्या खास बात है। ओके, इसमें ये खास बात है कि इसमें अणु टूटते हैं और पुनः अपने आप बन जाते हैं। ओके, यानी कोशिका नष्ट होती है और पुनः अपने आप आ जाती है, ये खास बात होती है। ओके, किसमें? जीव द्रव्य में। तो इसमें होता है, तो देखिए सजीव में हम लोग बहुत सारी कोशिकाएं क्या होती है, टूटती है, बनती है, टूटती है, जैसे कि हाथ यहाँ से कटा गया इतना। ओके, तो देखिएगा धीरे धीरे भरते भरते भर जाएगी, लेकिन गाड़ी बस कोई भी चीजों में देखिएगा अगर थोड़ी सी लोहा काट लीजिएगा क्या वो भरते भरते भरेगा नहीं, ये खियाते खियाते पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि कौन सा जीव और कौन सा निर्जीव। तो इससे आया आपका क्या, जीव। यानी जीव के मतलब हम किन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सजीव के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, अब चलिए ये और ये वर्ड में लाने का कोशिश करता हूँ, ये कैसे आया है आप सीरीज बाई सीरीज स्टेप बाई स्टेप समझते जाइए। अब चलिए, अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि सजीव में कौन कौन सी एग्जाम्पल आते हैं, तो आप तो समझ गए कि मनुष्य हो जाएंगे। ओके, बहुत सारी चीजें हो जाएंगे, और निर्जीव में आपका कुर्सी बेंच ये सारे ETC सारी चीजें हो जाएंगे। पर अब देखिए एक ऐसा शब्द है ना जिसको सजीव और निर्जीव कहना बहुत ही डिफिकल्ट है। अभी तक साइंस की दुनिया में विवाद है और इस पे अभी तक पूरा फाइनली कोई दावा भी नहीं बना है कि इसको क्या किया जाए, मार कर भगा दिया जाए, जिसका नाम है वायरस। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो विषाणु बोलते हैं, विषाणु। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, ये एक ऐसा ये प्राणी है, मैंने बोल सकते हैं जीव है, या इसको मैं ना सजीव बोल सकता हूँ ना निर्जीव बोल सकता हूँ। ये आपके दोनों होते हैं, ये कभी सजीव होते हैं और ये कभी क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। अब इसका कंसेप्ट समझिए कि सजीव कब होते हैं और निर्जीव कब होते हैं। तो चलिए मैं इसको क्लियर कर ये कंसेप्ट बताता हूँ कि सजीव कब और निर्जीव कब। ओके, तो इसको मैं क्लियर कर, चलिए अब मुझको क्या दिख रहा है जी, विषाणु। ये कब सजीव होते और कब निर्जीव होते, ये बहुत ही डिफिकल्ट है क्वेश्चन। ओके, तो मैं पहला पॉइंट लेता हूँ सजीव का। ओके, क्या लेते हैं, सजीव। ये सजीव कब होते हैं, देखिएगा मोबाइल में भी वायरस घुस जाता है और हमारे भी शरीर में भी वायरस घुस जाता है। जब वायरस प्रवेश करते हैं तो देखिएगा कोई कोई ऐसा वायरस होता है जो लठुर होता है, मरलो से नहीं मराता है, जैसे हम लोग का भी शरीर होता है। देखिए कोई कोई वायरस ऐसा लठुर होता है जैसे HIV का, जिसको हम लोग एड्स बोलते हैं, इधर लठुर होता है कि शरीर को पूरा का पूरा गलाकर मिट्टी में मिला देता है, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी प्रकार की दवा निकली नहीं है। आखिर ऐसा क्यों, तो ये सारी चीजें बता रहे हैं। ओके, तो देखिएगा ये विषाणु कब सजीव होते हैं, तो याद रखिएगा जब क्या होते हैं, किसी भी जीव के शरीर में, किसी भी क्या जी, जीव के शरीर में यदि प्रवेश कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, प्रवेश, यस, प्रवेश करते हैं, तो अब उस कंडीशन में क्या कहलाते हैं, तो सजीव कहलाते हैं। ओके, अब देखिए इसमें सजीव का भी गुण नहीं होता है। अब देखिए ये खाते पीते कुछ ना है, देखिए ये खाते नहीं है, यानी ये समझिए खाने का मतलब कि भोजन नहीं करते, तब भी तो वायरस की कोई भी बीमारी दवा से जल्दी छूटती नहीं है, उसको एंटीबॉडी वाला दवा दिया जाता ताकि शरीर की कोशिका लड़कर उसको क्या करे, मारकर हटाए। ओके, लेकिन प्रजनन की प्रक्रिया करता है, प्रजनन की क्या करता है, प्रक्रिया करता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये खाता पीता नहीं है तो जिंदा कैसे रहता है, सबसे मस्त क्वेश्चन। ओके, कि खाता पीता नहीं है तो फिर ये जिंदा रहता कैसे। आप प्रजनन यानी यूँ समझिए कि क्या करता है, तो अपने बाल बच्चे को जनसंख्या कैसे बढ़ाता है। तो इसका मैं एक कंसेप्ट दे देता हूँ आपको कि जब हमारे शरीर में जाता है ना, प्रवेश करता है ना, तो हमारी मशीनगिरी को वो यूज कर वो अपना क्या करता है, काम करता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि ये सजीव कब होते हैं। ओके, जब ये क्या करते हैं, तो कोई निर्जीव पदार्थ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, कैसे कर जाते हैं, निर्जीव पदार्थ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो ये का इनका गुण कैसा हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। वही सजीव के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो इनका गुण कैसा हो जाता है, सजीव हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ तक बहुत ही अच्छे तरह से कंसेप्ट समझे सजीव और क्या, निर्जीव का। लेकिन हम इस पाठ में क्या चर्चा करने वाले हैं, जैव। जैव का मतलब क्या, सबके सब सजीव के बारे में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सजीव के बारे में। ओके,
तो चलिए अब हम सजीव के कुछ बारे में जान लेते हैं कि सजीव कैसे बने हुए होते हैं। ओके, तो आप जानते हैं कि कोई भी ये मनुष्य का शरीर या कोई भी जीव का शरीर किनसे बने हुए होते हैं, तो आप जानते हैं कोशिका। ओके, किनसे बने रहते हैं? कोशिका, यानी जितने भी आपको दिखाई देते हैं सबके सब क्या है? कोशिका है। ओके, अब देखिए यही सारे कोशिका मिलकर क्या बना देते हैं? ओके, हाँ, ऊतक। ओके, क्या बना देते हैं? ऊतक। ऊतक का मतलब समझ में आ रहा है, कोई ना कोई आपका मांसपेशी ऐसा बना देते हैं ताकि वो एक जैसा क्या करे? कार्य करे। ओके, ऊतक से क्या बन जाते हैं? अंग बन जाते हैं। अंग के मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे हृदय, फेफड़ा, ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाते? बन जाते। बनने के बाद से आपको उसके बाद से क्या बनता है? तो यस, क्या बनता? अंग तंत्र। क्या बनता? अंग तंत्र का मतलब समझिए एक प्रकार की क्या बनती है? सिस्टम बनता है। जैसे कि श्वास नली को कहां से कहां तक जाना है, हृदय को सांस किस तरह लेना है, देना है, पेट को कैसे क्या क्या करना है, ये बहुत सारी चीजें अंग तंत्र बन जाते हैं। और अंग तंत्र से क्या हो जाता है? हमारा शरीर बन जाता है। ओके, क्या बन जाती है? शरीर। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। एंड यूं समझिए कि कोई क्या बन जाते हैं? तो जीव बन जाते हैं। अगर आगे की प्रोसेस देखी जाए तो ये जीव कितने भागों में बट जाते हैं? 3 भागों में बट जाते हैं। कौन कौन भागों में बट जाते हैं? एक हो जाता है वायुमंडल वाले। ओके, वायुमंडलीय जीव, समझ में आ रहा है ना? वायुमंडलीय जीव का मतलब कि जो कि हवा में उड़े। ओके, एगो क्या हो जाते हैं? थल जीव। ओके, जो कि क्या रहे? जमीन पर है। एगो हो जाते कौन सा? जल जीव। हमारे ख्याल से आपको ये प्रोसेस समझ में आया। ओके, ये क्या? तो देखिए, तो ये सारा क्या क्रम से होता है कि नहीं होता है? देखिए, कोशिका से क्या डायरेक्ट आपका शरीर बन जाएगा? तो डायरेक्ट आपका शरीर बनेगा नहीं। एक प्रकार की क्या होती है? क्रम होता है। क्या होता है? क्रम। ओके, और वो कैसा क्रम? तो प्रक्रम। ओके, तो ये वर्ड यहां से आया आपका प्रक्रम वर्ड। आपको समझ में आ गया होगा प्रक्रम के मतलब क्या होता है? कि जो भी सजीव का शरीर होता है एक क्रम से बनी हुई होती है। पहले बनेगा कोशिका, ऊतक, अंग, अंगतंत्र, शरीर, फिर जीव, जीव के बाद वायुमंडलीय, थल, थल जीव और क्या? जल जीव। यहां तक कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब देखिए यही सारे की सारी ये चीजें क्या करते हैं? अलग अलग चीजों को क्या करते हैं? संपादन करते हैं। जैसे क्या चीज? तो यूं समझिए कि अगर लाइफ में देखी जाए तो पहला स्थान जो रखता है वो कौन सा रखता है? आपका वायु, यानी यूं समझिए कि जल, पानी और क्या जी? भोजन। ओके, तो हम जो ये चालू होता है ये कहाँ से होता है? तो भोजन से। ओके, किन से चालू होता है? भोजन। यानी भोजन का मतलब समझते हैं? भोजन। भोजन का मतलब क्या होता है? पोषण। याद रखिएगा, पोषण। ओके, भोजन के मतलब क्या हो जाएगा? पोषण। ये क्यों होगा? क्योंकि भोजन करते हैं तो हमारा क्या होता है? पालन पोषण होता है, ऐसा बोलते हैं ना, तो पोषण वर्ड निकला। ओके, पोषण समझ में आ गया। पोषण चूंकि क्या होता है? भोजन। तो देखिएगा, भोजन करने का भी एक तरीका होता है। ओके, हम कुछ भी नहीं खा सकते। क्या मोबाइल खा सकते? क्या सिक्का खा सकते? नहीं खा सकते। इसका एक क्रम होता है कि आप क्या खाइएगा तो क्या पचेगा। जैसे देखिए, घास भूसा खा लीजिए, गाय भैंस खाने का पचेगा? नहीं पचेगा, क्योंकि हमारे शरीर की कोशिका अलग है, उनके शरीर की कोशिका अलग है। एक क्रम से क्या करते हैं? पाचन की क्रियाएं होती है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको आगे बताएंगे कैसे क्रम से पाचन होती है। यानी हम लोग खाते हैं, पहले मुंह में खाते हैं, मुंह से जाता है अनाल से आमाशय में जाता है। क्या डायरेक्ट क्या छोटी आंत में चला जाता है? तो ऐसा जाता नहीं। एक प्रकार की क्या होती है? क्रम होती है। उसके बाद से ये लोग क्या करते हैं? ये पूरे के पूरे मिलकर ये श्वसन तंत्र को भी क्या करते हैं? संचालित करते हैं लोग। और समझिए कि जनन को भी करते हैं लोग, उत्सर्जन, उत्सर्जन। ओके, चाहे हम लोग परिवहन भी बोल सकते हैं कि परिवहन को भी क्या करते हैं? संचालित करते हैं। फिर उत्सर्जन को भी क्या करते हैं? संचालित करते हैं। और लास्ट में क्या जी? जनन को भी ये संचालित ETC यानी बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। ओके, तो देखिए, तो क्या ये सारी चीजें जो जीव करेंगे तो क्या उनकी पहचान होगा कि नहीं होगा कि ये क्या होते हैं? तो सजीव होते हैं। समझ में आ रहा है ना? एक क्रम होना चाहिए। तो अब देखिए, ये जीवों को क्या क्रम? तो इसको जीव क्या बोल देंगे? प्रक्रम।
ओके, अब चलिए इसकी परिभाषा क्या होगा, इसकी परिभाषा को देखते ही क्या हो जाएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये जीवों की यानी सजीवों की वो सारी ये प्रक्रियाएं, ओके बोल सकते हैं ना, ये सारी क्रियाएं, ओके ये सारे के सारे क्रियाएं जिससे कि उनकी क्या हो जाए, तब पहचान हो जाए। ओके, क्या हो जाए, पहचान, जिसको अनुलक्षण बोला जाता है, अनुलक्षण हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जीव प्रक्रम बोलते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है कि ये सारी की सारी क्रियाएं, ओके यानी जीवों की ये सारी क्रियाएं जिसके कारण, जिसके चलते, ओके उनकी पहचान हो जाए, चाहे अनुरक्षण होते हैं, उसी को हम लोग जीव प्रक्रम कहते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपका परिभाषा लिख देते हैं कि जीव प्रक्रम की परिभाषा क्या हो जाएगा। तो बोल सकते हैं वे सारी क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं, जैसे कि ये सारी के सारी क्रियाएं हैं, ओके वे सारी क्रियाएं जिससे जीवों का अनुरक्षण हो, जीवों का अनुलक्षण हो, ओके लक्षण हो या क्या हो, या पहचान। समझ में आ रहा है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जीव प्रक्रम बोलते हैं। तो पहचान में क्या है कि वो भोजन करता है, पोषण करता है। समझ में आया। अब पहचान में क्या है कि वो शोषण करता है। अब क्या पहचान में है कि वो परिवहन करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। चाहे शरीर में ब्लड एक जगह से कहाँ जाती है, दूसरी जगह जाती है। उत्सर्जन का मतलब खाए हुए चीजों को क्या करता है, बाहर निकालता है। और जनन का मतलब समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है, तो इसमें जनरेशन को बढ़ाना है। अब यही तो मेन पॉइंट है जो कि हम एक पाठ में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो इस पाठ में हम पोषण को कवर करेंगे, सेकेंड पार्ट में आपको श्वसन तंत्र को किया जाएगा, थर्ड में परिवहन, और फोर्थ में उत्सर्जन, और फाइव में आपका क्या जनन, जनन से संबंधित और भी चैप्टर आपके कवर किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। अब हम जो पढ़ने वाले अनुरक्षण की फर्स्ट चीजें पढ़ने वाले पोषण। ओके, तो ये पोषण यानी भोजन ये क्या होते हैं, यानी जीव कैसे कैसे अपने भोजन करते, क्योंकि हर एक जीव का भोजन करने की तरीका क्या होती है, अलग अलग होती है। यदि वो अपने तरीकाओं को बदलते हैं जिसकी वजह से नदिया का निकाह हो जाता है तो पेट हो जाता है। ओके, तो इस चीजों को मैं क्या करता हूँ, क्लीन करता हूँ। क्लीन करके नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पोषण की ओर हम बढ़ते हैं कि कैसे कैसे पोषण होते हैं। ओके, तो आप धैर्य रखकर इस वीडियो को चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। क्या चीज है, तो पोषण। ओके, तो चलिए मैं लिखता हूं यहाँ पर पोषण। ओके, पोषण का मतलब क्या होता है, भोजन। ओके, अब चलिए एक बात आपको बताता हूं कि भोजन ये कौन करते हैं, तो आपके जीव करते हैं। ओके, यानी जीव के मतलब जिसमें जान हो। अब देखिए आप अपना नजर चारों तरफ घुमाइए और घुमाने के बाद से देख लीजिए आप जीवों को कि कोई बहुत छोटी छोटी भी है और कोई उससे भी हजारों गुना क्या है, तो 12 भी है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो बताइए सब में क्या भोजन करने का तरीका एक ही जैसा होगा? क्या होगा, एक जैसा नहीं होती। आखिर कैसा होता है, तो इस चीजों को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। कौन कौन से, तो छोटे छोटे जितने भी आ गए, ओके उनको बोल दिया गया एक कोशिकीय जीव। ओके, कौन सा बोल दिया गया, एक कोशिकीय जीव। ओके, जो बहुत ही छोटे हैं। और यूं समझिए कि जो हम लोग हो गए, हम लोग क्या है, जटिल है। क्या है, जटिल। क्यों, क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, तो एनर्जी चाहिए। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या जी, बहुकोशिकीय जीव। ओके, अब देखिए दोनों में भोजन करने की जो प्रक्रिया होती है वो दोनों में क्या होती है, अलग अलग होती है। एक कोशिकीय जीव जितने भी हैं उसमें याद रखिएगा कि विश्रण के द्वारा सारी के सारी क्रियाएं क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। और बहुकोशिकीय जीवों में क्या होती है, खास अंग होता है। ये पार्ट आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि खास अंग होता है और इससे क्या होती है, तो ये पोषण या अन्य प्रक्रियाएं क्या होती
होती है? तो कंप्लीट होती है जैव प्रक्रम का। तो अब यहाँ पर हमने एक दो पॉइंट समझ लेते हैं कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, विसरण किसे कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वैसी कोशिका जो एक कोशिका से मिलकर बना हो, एक कोशिका साथ मिलकर बना हो, यानी एक कोशिका नहीं, समझ में आया ना? जैसे कि ये हो गया आपका एक कोशिका, अब इसी के जैसे एगो और जैसे कि अमीबा आप नाम सुने हैं, ओके। तो वो क्या होता है, तो एक कोशिका से मिलकर वो क्या हुई, बनी हुई है, ओके। तो इसमें सारी की सारी प्रक्रिया किसके द्वारा होता है, तो विसरण के द्वारा सब के सब प्रक्रिया होकर ये क्या कर लेते हैं, अपना जी खाकर मर जाते हैं। और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें क्या होते हैं, सबके सबके लिए खास अंग होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ मनुष्य का ही, तो मनुष्य में मैं चलकर आगे आपको बताऊंगा एक चीज है पाचन तंत्र, ओके। क्या बताएंगे, पाचन तंत्र, जिसको हम लोग आहार नाल के भी नाम से जानते हैं, ओके। कि ये सारी चीजें जो कि अलग अलग चीजों को क्या करती है, अलग अलग अंग पचाती है। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये भोजन जो होता है वो यानी पोषण होता है, एक कोशिकीय में कुछ अलग प्रकार की होती है, बहुकोशिकीय में कुछ अलग प्रकार का होता है। और चलिए विसरण के मतलब आपको समझा दो कि विसरण के मतलब क्या होते हैं। तो आपको बता दो जैसे कि विसरण यानी बिछलना, ओके। क्या होना जी, बिछलना। तो एक्चुअली में देखिएगा आप लोग किस तरह बिछलते हैं, ऊपर से नीचे, ऐसा नहीं कि नीचे से ऊपर जाते हैं, नहीं जाते, यानी ऊपर से क्या नीचे आना ही आपका विसरण कहलाता है। यानी यूं समझिए कि ऊपर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, उच्च बोल सकते हैं, यानी उच्च सांद्र से। अब सांद्र क्या हुआ, यानी ऊपर वाला, ओके। उच्च सांद्र से अब बोल सकते हैं कि निम्न सांद्र की ओर आना, निम्न सांद्र की ओर आती है, की ओर आती है, की ओर आती है। क्या चीज जी, तो बोल सकते हैं यहाँ पर वैसा पदार्थ जो उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर आती है उसे हम क्या कहते हैं, तो विसरण कहते हैं। ये चूंकि विसरण की क्या है परिभाषा, आप लोग क्या कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि विसरण हम किसे कहते हैं। धड़ाक से आप नोट कीजिए, तब तक मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट कंसेप्ट को बताने का कोशिश करता हूँ। तो हमारे ख्याल से आपको यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ये आखिर जीव भोजन क्यों करते हैं, आखिर इसकी क्या मकसद होता है भोजन करने का। यानी जैसे कि कहते नहीं कि भूख लग गया है, आखिर क्या मकसद है। तो चलिए इसी कंसेप्ट को हम इस टॉपिक में समझते हैं। तो इनको मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं इसको क्लीन करता हूं और क्लीन करके आपको बताते हैं कि पोषण जीव क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड मॉडल है, ऐसा पूछता है कि जीव यानी सजीव जीवों में पोषण क्यों होता है। तब मैं इसका आपका जवाब देता हूं कि क्यों करते हैं। तो पहले इसको मैं क्या कर लेता हूं, क्लीन कर लेता हूं और क्लीन कर मैं आपका जवाब देने का पूरा कोशिश कर रहा हूं। चलिए देखिए, तो देखिए हम लोग भोजन काय खातिर करते हैं। तो देखिएगा अगर भोजन दूध ही ना करे तो शरीर एकदम कमजोर हो जाती है, ओके। तो यूँ समझिए कि भोजन करने के मतलब कि शरीर में क्या आना, तो ऊर्जा आना, ओके। तो सबसे जो मेन कंसेप्ट हम लिखेंगे कि हम लोग भोजन क्यों करते हैं, शरीर में क्या आने के लिए, तो ऊर्जा आने के लिए। जानते कोई क्या कह देता है कि हम लोग भोजन काहे खातिर करते हैं, ओके। तो बस एक वर्ड में आंसर दे देता है, जीने के लिए। ले ओके, कैसे जी, तो जीने के लिए। तो इसका एक्चुअली आंसर इतना नहीं हो पाएगा, ओके। जीने के लिए, ठीक है ना। देखिएगा का पोषण का मतलब खाने के का खा लेते थे, का मरने के लिए नहीं हो जाएगा, वो दोनों हो जाएगा। आप कंसेप्ट समझ रहे हैं, ओके। तो मेन कंसेप्ट चीजें आती है क्या, तो ऊर्जा। यानी भोजन हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारे शरीर में क्या है, एनर्जी है, ताकि कोई भी काम हम कर सके, ओके। चलिए सेकंड नंबर क्या पर्पस होता है भोजन करने का। तो आप लोग डॉक्टर या कोई ऐसी से सुने होंगे जैसे शरीर कमजोर पड़ जाता है, जैसे हड्डी आपका कमजोर पड़ गया, तो देखिएगा वो कहता है कि आप क्या कीजिए, कैल्शियम वाला ज्यादा से ज्यादा पदार्थ खाइए। एंड यूँ समझिए कि हड्डी को ऐसा बोल सकते हैं मरम्मत करने के लिए भी आपके ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। यानी ऐसा हम बोल सकते हैं कि शरीर में टूटी फूटी हड्डियों को ये क्या करता है, तो मरम्मत करता है। कौन सी चीजें करता है, तो पोषण करता है। जैसे देखिएगा ना, हड्डी फड्डी कोई भी चीजें चाहे कोई भी रोग हो जाती है, अलग अलग प्रकार के पोषण बताया जाता है कि ये
ये चीज खाइएगा तो आपका ये चीजें ठीक हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर 2 नंबर कंसेप्ट में बोल सकते हैं कि टूटी फूटी, ऐसा टूटी और क्या जी, फूटी हड्डियों का, हड्डियों का, ओके, टूटी फूटी हड्डियों का मरम्मत, ओके, ऐसा करने के लिए, ओके, प्रयोग किया जाता है। तो हमारे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि पोषण हम लोग क्यों करते हैं। बस कंसेप्ट इतना याद रखिएगा, शरीर में एनर्जी आने के लिए और शरीर को सुचारू ढंग से चलाने के लिए हम लोग पोषण करते हैं। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल से कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, अब देखिए अब भोजन करने के अब तरीकाएं देखिए, अब कौन कौन सी तरीकाएं होती है। तो चूंकि आप सुने हैं या जानते भी है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो खुद अपना भोजन कर लेते हैं और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो उस पर डिपेंड रहते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए इस चीजों को बताते हैं। जो खुद कर लेते हैं, खुद को हम लोग क्या स्व कहते हैं, स्वयं। ओके, स्वयं कर लेते हैं तो स्व हो जाएगा। और क्या करते हैं, पोषण करते हैं, तो इसीलिए इसको एक टॉपिक को क्या बोल दिया गया, स्वपोषण। ओके, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे पर, क्या जी, पर के मतलब कि पर, और ये क्या हो जाता है, पोषण। ओके, तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो स्वयं भोजन बना लेते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषण बोलते हैं। और जो जीव ऐसे होते हैं जो कि क्या कहते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो परपोषण बोलते हैं। ये क्या चीज है, तो पोषण की ये विधियां है। चलिए मैं यहाँ पर हल्का फल्का क्या करते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं। उसके बाद से मैं इसके बारे में पूरा डिटेल समझाऊंगा कि स्वपोषण क्या होते हैं और इसमें कौन कौन सी चीजें आती है। जैसे पेड़ पौधा आते हैं, उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और किस किस प्रकार होती है, पूरे का पूरी इसमें डिटेल आपको बताएंगे। और इसमें परपोषण में भी आपको पूरे के पूरे डिटेल बताएंगे। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, पूरे का पूरे समाप्त हो जाएगा। तब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करेंगे। तब मैं इसको मिटकाता हूँ, नहीं मिटकाता नहीं, यहाँ से लिखता हूँ। बोल सकते हैं कि वैश्य पोषण की विधि, ऐसा बोल सकते हैं, वैश्य पोषण की विधि जिसमें, ओके, जिसमें जीव स्वयं भोजन बना लेते हैं। क्या करते हैं, स्वयं भोजन बना लेते हैं। आप भी लिख लीजिएगा, भोजन बना लेते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्वपोषण बोलते हैं। जैसे आपका पेड़ पौधा, आपको समझ में आ रहा होगा, ETC। ओके, और इसमें क्या कह सकते हैं, कि वैश्य पोषण की विधियां, वैश्य पोषण की विधियां, ओके, विधि जिसमें जीव भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, भोजन स्वयं, ऐसा बोल सकते हैं कि स्वयं नहीं बनाते हैं। ओके, नहीं बनाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो पर पोषण बोलते हैं, यानी कहते हैं। हमारे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे दे दीजिएगा बाघ, शेर, कुत्ता, बिलार, सियार और क्या, मनुष्य। ओके, सबसे गैल गुजरा जो जीव है वो कौन सा है, मनुष्य, ETC। इसीलिए मैं मनुष्य का क्या किया, यहाँ पर नाम लिया। अब हम पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले स्वपोषण के बारे में पूरे के पूरे डिटेल्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम परपोषण के बारे में इस डिटेल्स को पढ़ेंगे और इस वीडियो के ये दोनों को पढ़कर हम क्या करेंगे, तो समाप्ति मानेंगे। ओके, तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, तो मिटकाता हूँ और मिटकाकर मैं देखता हूँ कि आगे का टॉपिक आपका है तो क्या है। ओके, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, पोषण को भी मिटका देता हूँ और पोषण को मिटकाकर ये पर पोषण को हम क्या कर देंगे, तो लिख देंगे। तब तक आप दो हमारा स्वपोषण,
ओके, क्या जी, स्वपोषण के बारे में अब हम जानते हैं। तो स्वपोषण में आप लोग को एग्जाम्पल में दिए थे कि कौन आते हैं, तो पेड़ पौधे आते हैं। कौन आते हैं? पेड़ पौधे, जो कि स्वयं क्या करते हैं, भोजन बना लेते हैं। अब चलिए, ये स्वयं भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक टॉपिक आता है जिसको आम भाषा में प्रकाश संश्लेषण की विधियां बोलते हैं। ओके, तो ये चीजें मैं बताने वाला हूं कि प्रकाश संश्लेषण, ओके, प्रकाश संश्लेषण की विधियां, ओके, किस में बताने वाले हैं, स्वपोषण में। तो सबसे पहले हम ये समझ जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किससे कहते हैं। ओके, यानी बोल सकते हैं कि वैसी क्रियाएं जो कि प्रकाश में क्या हो, संश्लेषित हो, यानी प्रकाश में बनती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रियाएं बोलते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा कि पेड़ पौधा जो अपना पोषण बनाते हैं यानी भोजन बनाते हैं, वो हमेशा किस में बनाते हैं, तो प्रकाश में बनाते हैं। ओके, अब चलिए, अब इसमें क्या ऐसी खास गुण है, ओके, जिससे कि पेड़ पौधा अपना क्या करते हैं, खुद ही भोजन बना लेते हैं, और मनुष्य में क्या ऐसी चीजें नहीं है जिसके वजह से वो क्या करते हैं, खुद अपना भोजन नहीं बनाते हैं। तो चलिए, इस पॉइंट को भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ। तो देखिए, तो इसमें ये समझिए कि स्वपोषण में एक खास चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। ऐसा क्लोरोफिल, ओके, ये क्लोरोफिल होते क्या है, इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि क्लोरोफिल होते क्या है, जिसको हम लोग पर्णहरित बोलते हैं। ऐसा पर्णहरित भी इसको क्या कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है। कोई प्रकार की दिक्कत हो तो बोलिएगा आप। मेरे ख्याल से कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देखते हैं क्लोरोफिल होती क्या है। तो यूँ समझिए कि ये जो पाए जाते हैं आपके, मैं थोड़ा सा आपको समझा सकूं यहाँ से। ऐसा यूँ समझिए कि ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। आप लोग चित्र देखकर समझ सकते हैं कि मैंने क्या बनाया। ये मैंने बनाया पत्तियाँ, ओके, इसको क्या बोलते हैं, पत्ती। ओके, समझ में आ रहा है ना, यानी पत्ता बोलते हैं। और इसी में क्या होती है, तो ये क्लोरोफिल नामक चीजें होती है जो कि क्या करती है, स्वपोषण के लिए भोजन को तैयार करती है। काश ये चीजें हम लोगों में भी होता तो इतना मेहनत करने की मुझको कोई जरूरत नहीं पड़ता, जाते घाम में और यूँ समझिए कि भोजन बना लेते, फिर आकर और खानी सो जाते। तो ऐसा हम लोगों में कोई प्रकार के गुण है नहीं। लेकिन याद रखिएगा, एक ऐसा जीव है ना, ओके, हम लोग के ही जैसा परपोषी है, लेकिन वो क्या करता, खुद अपना भोजन बना लेता है। उसका मैं नाम बता देता है, युगलिना। ओके, वो दोनों प्रकार के हैं, आपका स्वपोषी भी है और क्या परपोषी भी है। अगर उसको प्रकाश ना मिला तो दूसरे जीव को भक्षण करके खाता है, यदि प्रकाश मिल गया तो वो खुद अपना भोजन बना लेता है। उसका रंग आपका हरा होता है, देख लीजिएगा। अब चलिए, यहाँ से बता रहे हैं आपको, तो क्लोरोफिल के बारे में पूरा मैं डिटेल दे देता हूँ, तब मैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरे को पूरे बताऊंगा। तो ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो आपके पत्तियों में पाया जाता है। लेकिन पत्तियों में जो चीज पाया जाता है, जो पत्ती होते हैं, अब इसके अंदर ही पाया जाता है। किसके अंदर, तो एक चीज होती है हरित लवक। क्या होते हैं, हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ऐसा, ओके, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट के ही अंदर क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल नामक पदार्थें पाई जाती है। ओके, अब चलिए, इसका भी नाम एगो दे दिया गया कि इसको हम लोग प्रकाश संश्लेषित अंगक कहते हैं। अंग कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, क्योंकि अंगक है। हाँ, एक बात आपको बता दूं, ओके, कि यूँ समझिए कि पेड़ पौधा में इस पत्तियों को फूड फैक्ट्री बोलते हैं, यानी भोजन फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि पत्तियों से ज्यादा क्या होता है, तो पेड़ पौधा में भोजन बनता है। तो हमारे ख्याल से समझ में आ गया कि हरित लवक को क्या बोला जाता है, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक बोला जाता है। और जो क्लोरोफिल को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषी इकाई बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ओके, प्रकाश संश्लेषी इकाई।
ओके, हमारे ख्याल से समझ में आ रहा है। ये दोनों पॉइंटेड आपको समझ में आ गया कि ये चीजों को हम क्या बोल देंगे, प्रकाश संश्लेषी अंगक बोल देंगे और ये चीजों को प्रकाश संश्लेषी इकाई बोल देंगे। अब चलिए मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ता हूँ। ये चीजें आपका पूछता है। अब देखते हैं क्लोरोफिल की एक और चीज कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान दीजिए। तो मैं इसको फिलहाल मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा क्लीन करता हूँ और क्लीन कर आपको बताता हूँ कि क्लोरोफिल का रंग आखिर होता है तो कैसा होता है। तो चूंकि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे व्यक्ति जानते होंगे कि क्लोरोफिल का जो रंग होता है वो अधिकांश कैसा होता है, हरा होता है। ये तो बात सही है कि अधिकांश क्या होते हैं, हरे होते हैं। तो 90% बात क्या है, सही है कि क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। लेकिन एक्चुअली देखी जाए तो क्लोरोफिल का भी प्रकार होता है, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ओके, इन लोगों का भी रंग क्या होता है, अलग अलग होता है। इसका जिक्ता चलता है कि एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, जैसे आप लोग सजावटी फूल फल देखे होंगे लोग, उसमें जरा ध्यान से देखिए, क्या उसमें आपका ध्यान दीजिएगा, क्या कोई हरा भाग होता है, कोई प्रकार की हरा भाग नहीं होता है। तो बोलिएगा कि जा ये चीज में तो क्लोरोफिल है नहीं, तो नहीं, ये कंसेप्ट न समझिए। उसमें क्लोरोफिल है लेकिन उसका कलर क्या है, दूसरा चीज है। ओके, तो हमारे ख्याल से आप क्लोरोफिल के बारे में इतने डिटेल समझ गए। हाँ, एक चीज और समझ जाइए कि क्लोरोफिल में एक तत्व तो पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मैग्नीशियम बोलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट, ये भी आपका क्या है, तो क्वेश्चन है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया क्लोरोफिल अधिकांश हरे होते हैं लेकिन क्लोरोफिल का रंग अलग अलग प्रकार का भी होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हैं। अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़कर आपको ये बताता हूँ आखिर क्लोरोफिल काम करता क्या है, आखिर इसका काम होता क्या है क्लोरोफिल का। तो बस एक चीज याद रखिएगा, इसका सिर्फ यही काम होता है ना, सिर्फ प्रकाश को, यानी सूरज की जो प्रकाश निकलती है ना, इसको सिर्फ एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब के मतलब आपको समझ में आया, सिर्फ अवशोषण कर लेना, बस इसका क्या काम है, क्लोरोफिल का यही आपका काम है। तो ये विशेष रूप से किस में पाए जाते हैं, तो पेड़ पौधा में पाए जाते हैं। यहां तक कोई आपको दिक्कत होगा तो बोल सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर देखते हैं कि नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या चीजें हो सकती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की विधियां तो थोड़ा बहुत है ही, लेकिन हम ये बढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री यानी कच्ची सामग्री, ये मेरा टॉपिक आएगा और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी इसमें कच्ची सामग्री होती है। मैं इसको फिलहाल मैं क्या करता हूँ, तो मिटा देता हूँ और मिटा कर आपको आगे की कंसेप्ट को बताने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए इसको जब तक ले मैं मिटा रहा हूँ तब तक ले आप लोग क्या कीजिए, थोड़ी सी रेस्ट ले लीजिए, कॉपी कलम को इधर उधर कर लीजिए। उसके बाद से चलिए देखिए प्रकाश संश्लेषी की सामग्री कौन कौन सी है और क्या क्या ली जाती है। तो यहाँ से प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक सामग्री में टॉपिक दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, आवश्यक सामग्री। सामग्री आपको समझ में आ रहा है, सामग्री के मतलब सामान। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो सामान होते हैं वो कौन से सामान होते हैं, तो आपके क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल। चूंकि मैं क्लोरोफिल के बारे में जितने मेरे पास जानकारी था मैंने आपको दे दिया। 2 नंबर चीजें क्या होती है, सूरज की प्रकाश। ओके, क्या होते है, सूरज की प्रकाश। आपको समझ में आ रहा होगा कि सूरज की क्या होती है, प्रकाश होती है, इसीलिए इसको प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बोली जाती है। चलिए अब आपका 3 नंबर क्या होता है उसको भी देख लिया जाए। 3 नंबर आपका होता है जल होता है, आवश्यक सामग्री याद रखिएगा H2O। ओके, 4 नंबर होता है आपका क्या, CO2। यही 4 ऐसी सामग्री है जिससे कि क्या करता है, तो ये जो पेड़ पौधा ये भोजन बनाता है। अब यही चारों सामग्री अब किस तरह भोजन बनाने में यूज होता है, इस चीजों को मैं क्या करता हूँ एक इमेज के साथ मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। तब तक आप क्या कीजिए, तो इस चीजों को आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब मैं यूँ समझिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इमेज के साथ बता रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट हमेशा का हमेशा क्या रहे, चमकता दमकता रहे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मिटकाता हूँ, मिटका कर मैं देखता। अब हम इस प्रक्रिया को देखते इमेज के साथ। जैसा कि ये क्या है आपका
तो ऐसा आपका पत्ता बनता है, ऐसा माना कि यूं समझिए कि ऐसा आपका ओके ये क्या है तो आपका एक पत्ता है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके ये आपकी क्या है पत्ता। अब देखिए अब इसमें भोजन कैसे बनता है। अब ये क्या करता है तो यहाँ से ये चीजें होती है सूर्य। ओके ये क्या होती है आपका सूर्य होता है और सूर्य की प्रकाश इस पे पड़ता है, इस पत्ता पर ध्यान दीजिएगा, इस पत्ता पर पड़ता है तो इसमें जो क्लोरोफिल होता है आपका, क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है इस प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब के मतलब अपने पास ये रखता है। अब रखने के पास ये क्या करता है तो इसमें आप जानते हैं कि H2O और CO2 है, क्या चीज है H2O प्लस क्या CO2। अब ये सूर्य की प्रकाश इसमें आकर आखिर इसका क्या काम होता है तो ये याद रखिए इसका काम ये होता है कि इसको तोड़ देना, यानी H2O को जो है ना दो भागों में कर देना, यानी दो भाग में कर देता है, यानी H2 के रूप में कर देता और एगो O2 के रूप में कर देता। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये H2 जो होते हैं वो CO2 से मिलकर ये चीजें क्या बना लेते हैं ग्लूकोज, जिसको हम लोग C6H12O6 के रूप में जानते हैं। और O2 क्या होता है तो ये क्या हो जाता है तो चला जाता है, जिससे कि हम कहते हैं कि हमारा जो O2 है वो क्या हो रहा है निकल रहा है, जिसको उपपाद के रूप में हम जानते हैं। ओके कभी कभी क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपपाद के रूप में क्या चीज निकलती है तो आप हमेशा याद रखिएगा उपपाद के रूप में आपका ऑक्सीजन निकलता है। तो मेरे ख्याल से आपको प्रोसेस समझ में आ गया। ओके तो ये ग्लूकोज होता है तो ये हम लोगों के शरीर में ग्लूकोज होता है, लेकिन ये किसके रूप में अपने शरीर में संचित करता है तो ये हमेशा याद रखिएगा ग्लाइकोजन के रूप में क्या करता है संचित करता है। जैसे कि हम लोग ग्लूकोज देखेगा ये चमड़ी के रूप में वसा के रूप में संचित करते हैं, लेकिन पेड़ पौधा ये ग्लूकोज को किसके रूप में संचित करता है तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है, जो कि उसको विपरीत टाइम में क्या होता है तो एनर्जी की काम आती है। जैसे कि रात के समय वो लोग क्या करते हैं लोग तो एनर्जी को उसमें खपत होती है, क्योंकि दिन में तो बन जाता है तो कोई बात नहीं, रात में उसकी खपत हो जाती है। तो हमारे ख्याल से आपको ये समझिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस आपको याद आया। अब चलिए यहाँ से वो क्वेश्चन करता है कि O2 कहाँ से निकलते हैं, यानी किस में से निकलते हैं। तो पहले का सेंस था कि कार्बन डाइऑक्साइड से निकलते थे, लेकिन अभी जो रिसर्च में किया गया तो पता चला कि H2O में से क्या होते हैं तो O2 निकलते हैं। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये हमेशा क्या रहता है तो इंपोर्टेंट ही रहता है। आप मेरे ख्याल से इस पॉइंट को आप समझ पा रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं कि आखिर नेक्स्ट पॉइंट है तो क्या है। ओके अब चलिए अब ध्यान दीजिए कि ये क्या करता है जो CO2 होता है वो वातावरण से लेता है। कहां से लेता है जी वातावरण। ओके वातावरण समझ में आ रहा है। तो ये किस प्रकार लेता है, इसमें आखिर क्या होता है। ओके तो आपको पता होगा कि इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं छिद्र होते हैं। ओके क्या होते हैं छिद्र। छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं रंध्र। ओके और रंध्र को हम लोग क्या बोलते हैं स्टोमाटा। ओके कभी कभी पूछता है कि स्टोमाटा किसे कहते हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा कि पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसी को क्या बोला जाता है तो स्टोमाटा बोला जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब चलिए ये कौन सी प्रक्रिया के द्वारा इसमें घुसता है, यानी पत्तियों में घुसता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा जो इसमें प्रक्रिया होता है वो जो प्रक्रिया होता है वो विसरण की प्रक्रिया होता है। विसरण का मतलब कि जब इसमें का CO2 खत्म हो जाता है तो इधर से CO2 आ जाता है, यानी इसको उच्च सांद्र मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं तो निम्न सांद्र मान सकते हैं। आपको ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझ में आया। अब चलिए इसको मैं समीकरण के रूप में आपको दिखाता हूं कि समीकरण के रूप में किस प्रकार होगा और कैसे कैसे इससे संबंधित क्या करते हैं तो क्वेश्चन को करते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं इसको देख लेते हैं। देखने के बाद से फिर ये परपोषी का नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे तो कवर करेंगे। तो इसको मैं क्या करता हूँ मिटकाता हूँ और मिटका कर इस समीकरण को देखता हूँ, क्योंकि ये समीकरण क्या है तो वेरी वेरी मस्ट इंपोर्टेंट आपका समीकरण है। कौन सा समीकरण
समीकरण है होता है। तो चलिए हम देखते हैं ये क्या करता है। तो CO2 ये पर्यावरण से लेता है, प्लस इसमें क्या होता है H2 यानी जल, आपका जल किसे लेता है, जल से, और ये दोनों मिलकर ओके। तो यहाँ पे कुछ उत्प्रेरक होते हैं, वो कौन से उत्प्रेरक होते हैं उसको देख लीजिए। एक जो होता है वो क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है, समझ रहे हैं। और जो दूसरी चीजें होती है वो कौन सी होती है, सूरज की प्रकाश। अब ये क्या चीज बनाता है, तो मैं बताया कि ग्लूकोज ये बनाते हैं। तो ग्लूकोज के मतलब कि C6H12O6 प्लस में क्या O2 देते हैं, जो कि ये क्या होता है, तो बाहर निकलता है, प्लस H2O भी इसमें क्या किया जाता है, तो दिया जाता है, यानी H2O भी देता है, जिसको हम लोग आगे वाष्पोत्सर्जन के रूप में पढ़ने वाले हैं। और इससे फायदा क्या है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। पेड़ पौधा के नीचे बैठिएगा ना तो देखिएगा ठंडी ठंडी हवाएं उसमें जो महसूस होता है। तो इसका कारण ये है कि H2O वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में देता। चलिए इसको समीकरण को संतुलित कर देते, तो यहाँ पर 12 हो जाएंगे, यहाँ पर 6 हो जाएंगे ओके। और यूँ समझिए कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और यहाँ पर भी कितने हो जाते हैं, तो आपका 6 हो जाते हैं। तो 6 दूना के 12 ओके, फिर यहाँ से 12 और यहाँ से भी हो जाएंगे। अब एक बार संतुलित ये देख लीजिएगा कि किस प्रकार इसकी क्या किया गया होगा, तो संतुलित किया गया होगा। तो मेरे ख्याल से संतुलित आपका सही है। अब चलिए इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे एक क्वेश्चन पूछता है उपपाद के रूप में क्या चीज निकलता है, तो याद रखिएगा O2 आपका निकलता है। यदि पूछता है कि उत्पाद क्या निकलता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद क्या होता है, उत्पाद का मतलब प्रतिफल क्या होता है, तो ये तीनों को बोलना पड़ेगा। ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल, ये तीनों क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। अगर उपपाद के रूप में पूछेगा तो क्या होते हैं, O2 होते हैं। तो हमारे ख्याल से आपको यहाँ तक पूरे का पूरे कंसेप्ट आपको प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में समझ में आया, और इस तरह अपना प्रोसेस क्या करते हैं, तो करते रहते हैं। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं ओके। तो मेरे ख्याल से कोई प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगा। एक चीज आपको और बता देते हैं, ये जब तोड़ता है ना, तो अगर H2 ज्यादा हो जाता है और दिन में ये कवर नहीं कर पाता उतना ग्लूकोज, तो रातों में बनाता है, रात में भी क्या करता है, भोजन को बनाता है। कब, जब H2 स्टॉक हो जाते हैं तब। इसका एग्जाम्पल एक दे देता है, जैसे लौका उका देख लीजिएगा, हरे हरे ही रहते तो बहुत सारे एजॉर्ट कर लेते, देखिएगा रात में भी लौका बढ़ता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या करता है, तो रात में वो H2 को क्या करता है, फिर कवर कर 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 वो मैं समझिए कि ग्लूकोज को बना देता है। लेकिन इसको तोड़ने की जो क्षमता होगी हमेशा याद रखिएगा कि दिन में ही होती है। तो हमारे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुट जाए। और नेक्स्ट में वीडियो में आपका क्या देखने वाला हूँ, तो पर पोषण देखने वाले हैं कि पर पोषण में कौन कौन सी विधियां आती और क्या क्या होते। तो इस कंसेप्ट को हम जानेंगे। आज की सेवा यहीं तक आपकी समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।